क्या आपने कभी सोचा कि सच्ची खुशी का राज क्या है? वो खुशी जो बाहर की चीजों से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आती है। क्या वो वाकई में मुमकिन है? एक किताब है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस बाय दलाई लामा और हावर्ड कटलर, जो हमें यही सिखाती है कि खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक रास्ता है, और वो रास्ता हमारे अंदर की शांति से शुरू होता है। आज मैं तुम्हें इस किताब की 20,000 शब्दों की समरी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी समरी जो ना सिर्फ इस किताब की बातों को समझाएगी बल्कि तुम्हें अपनी जिंदगी में खुशी ढूंढने का रास्ता भी सिखाएगी। तो चलो इस सफर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी को खुशियों से भर सकते हैं। जरा एक लड़के की कहानी सुनो। एक छोटे से शहर का लड़का जिमी डोनाल्डसन, मिडिल क्लास फैमिली, ना कोई बड़ा शहर, ना पैसा, ना पहचान। 13 साल की उम्र में उसने YouTube पर अपना पहला वीडियो डाला। ना माइक, ना एडिटिंग, बस एक सस्ता कैमरा और ढेर सारा जुनून। सालों तक वो वीडियो बनाता रहा, लेकिन व्यूज नहीं आए, कमेंट्स नहीं मिले। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन जिमी ने हार नहीं मानी। वो रोज 12-14 घंटे अपनी वीडियो को एनालाइज करता, हर वायरल वीडियो को देखता, उसका स्ट्रक्चर समझता। एक बार तो उसने 1 से 1,000 तक गिनती की। 44 घंटे नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग। लोग कहते ये पागल है, लेकिन जिमी को पता था लोग पागलपन को याद रखते हैं। धीरे धीरे उसने अपनी टीम बनाई, कॉलेज छोड़ दिया, करियर नहीं चुना, बस YouTube को अपनी जिंदगी बना लिया। आज वो लड़का मिस्टर बीस्ट है, YouTube का बादशाह। लेकिन क्या आपको लगता है कि मिस्टर बीस्ट की खुशी सिर्फ पैसों और शोहरत में है? नहीं, उनकी असली खुशी उस जुनून में है, उस मेहनत में और उस नेकी में जो उन्होंने दूसरों के लिए की। और यही वो बात है जो द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर की शांति और दूसरों के लिए अच्छाई में है। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस की शुरुआत दलाई लामा और हावर्ड कटलर की बातचीत से होती है। हावर्ड कटलर एक मनोचिकित्सक हैं जो पश्चिमी विज्ञान की नजर से खुशी को समझना चाहते हैं। वहीं दलाई लामा बौद्ध दर्शन के आधार पर खुशी की बात करते हैं। दलाई लामा का कहना है कि खुशी का सबसे बड़ा स्रोत है हमारा दिमाग। अगर हमारा दिमाग शांत है, अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं, तो हम हर हाल में खुश रह सकते हैं। दलाई लामा कहते हैं खुशी का मतलब ये नहीं कि हमारे पास सब कुछ परफेक्ट हो। खुशी का मतलब है कि हम जो है उसे स्वीकार करें और उसमें शांति ढूंढें। ये बात हमें मिस्टर बीस्ट की याद दिलाती है। मिस्टर बीस्ट के पास शुरू में कुछ भी नहीं था, ना पैसा, ना व्यूज, ना सपोर्ट। लेकिन क्या वो दुखी थे? नहीं, वो अपने काम में खुश थे, वो अपनी मेहनत में खुश थे। उन्होंने जो था उसे स्वीकार किया और उसी में अपनी खुशी ढूंढ ली। दलाई लामा एक और जरूरी बात सिखाते हैं कि खुशी का रास्ता दूसरों की भलाई से होकर जाता है। वो कहते हैं कि जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग तरह की शांति और खुशी आती है। ये वो खुशी है जो हमें लंबे समय तक संतुष्ट रखती है। मिस्टर बीस्ट को ही देखो, जब उन्हें पहला बड़ा स्पॉन्सर मिला $10,000 का, तो उन्होंने सारा पैसा एक जरूरतमंद को दे दिया। लोग हैरान रह गए, लेकिन मिस्टर बीस्ट जानते थे कि असली खुशी पाने में नहीं बल्कि देने में है। दलाई लामा कहते हैं कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा दिमाग सकारात्मक हो जाता है और हमारी सारी चिंताएं कम हो जाती हैं। सोचो, अगर मिस्टर बीस्ट सिर्फ अपने लिए काम करते, अगर वो सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भागते, तो क्या वो आज इतने खुश होते? शायद नहीं। उनकी खुशी का राज ये है कि वो हमेशा दूसरों को देते हैं, चाहे वो पैसे हों, मौके हों या खुशियां हों। लेकिन खुशी का रास्ता इतना आसान नहीं है। दलाई लामा बताते हैं कि हमारे दिमाग में बहुत सारी नकारात्मक भावनाएं होती हैं, गुस्सा, जलन, डर, लालच। ये भावनाएं हमारी खुशी को चुरा लेती हैं। दलाई लामा कहते हैं कि इन भावनाओं को काबू करना जरूरी है।
इसके लिए वो हमें करुणा और धैर्य सिखाते हैं। वो कहते हैं, जब तुम गुस्से में हो तो एक पल रुको, गहरी सांस लो और सोचो, क्या ये गुस्सा मेरे लिए अच्छा है? मिस्टर बीस्ट को ही देखो, जब उनके वीडियो पर व्यूज नहीं आते थे, जब लोग उनका मजाक उड़ाते थे, तो क्या वो गुस्सा हो गए? क्या वो जलन करने लगे? नहीं, वो शांत रहे। उन्होंने धैर्य रखा और अपनी मेहनत पर फोकस किया। दलाई लामा कहते हैं कि धैर्य और करुणा हमें न सिर्फ खुश रखते हैं, बल्कि हमारे रिश्तों को भी मजबूत करते हैं। सोचो, अगर मिस्टर बीस्ट ने गुस्सा और जलन को अपने ऊपर हावी होने दिया होता, तो क्या वो आज यहां होते? नहीं, उनकी खुशी का राज यही है। उन्होंने अपने दिमाग को शांत रखा और सकारात्मक सोच को अपनाया। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस में एक और जरूरी बात बताई गई है कि हमें अपनी उम्मीदों को काबू में रखना चाहिए। दलाई लामा कहते हैं कि हम अक्सर बहुत ज्यादा उम्मीदें रख लेते हैं, अच्छी जॉब, ढेर सारा पैसा, परफेक्ट जिंदगी। लेकिन जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। दलाई लामा सिखाते हैं कि हमें जो है उसी में खुश रहना चाहिए। वो कहते हैं, अगर तुम्हारे पास एक रोटी है और तुम्हें भूख लगी है, तो वो रोटी तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे सकती है। लेकिन अगर तुम्हारे पास वही रोटी है और तुम सोचते हो कि मुझे तो पिज्जा चाहिए, तो तुम दुखी हो जाओगे। मिस्टर बीस्ट ने भी तो यही किया। उनके पास शुरू में कुछ नहीं था, न माइक, न कैमरा, न व्यूज। लेकिन क्या वो दुखी थे? नहीं, वो अपनी छोटी छोटी कामयाबियों में खुश थे। वो हर वीडियो को बेहतर बनाने में खुश थे और धीरे धीरे वही छोटी खुशियां उन्हें दुनिया के टॉप पर ले गईं। सोचो, अगर मिस्टर बीस्ट ने अपनी छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर दिया होता, तो क्या वो आज यहां होते? नहीं ना। और अगर तुमने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो तुम भी अपनी खुशी को नजरअंदाज कर रहे हो, अपनी ग्रोथ से, अपनी जिंदगी को बदलने के मौके से। अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस समरी के साथ अपनी खुशी का पहला कदम उठाओ, क्योंकि जो लोग अभी कदम नहीं उठाते, वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। दलाई लामा हमें एक और खूबसूरत बात सिखाते हैं कि हमें अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहिए। वो कहते हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हमें प्यार, दोस्ती और अपनों का साथ चाहिए। लेकिन अक्सर हम अपने रिश्तों में गलतियां करते हैं। हम जलन करते हैं, गुस्सा करते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि हमें अपने रिश्तों में करुणा और समझदारी लानी चाहिए। वो कहते हैं, अगर तुम अपने दोस्त से जलन करते हो तो तुम अपनी खुशी खो दोगे, लेकिन अगर तुम उसके लिए खुश हो तो तुम्हारी खुशी दोगुनी हो जाएगी। मिस्टर बीस्ट को ही देखो, उन्होंने अपनी एक पूरी टीम बनाई और वो अपनी टीम को हमेशा सपोर्ट करते हैं। वो कभी जलन नहीं करते, कभी अपनी कामयाबी को दूसरों से ऊपर नहीं रखते। वो अपनी टीम के साथ मिलकर खुशियां बांटते हैं और यही उनकी असली ताकत है। दलाई लामा सिखाते हैं कि हमें अपने रिश्तों में प्यार और करुणा लानी चाहिए, ताकि हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाए। एक और जरूरी बात जो द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस में बताई गई है, वो है दुख से निपटना। दलाई लामा कहते हैं कि दुख जिंदगी का हिस्सा है। हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन हम दुख को कम कर सकते हैं अपने दिमाग को शांत करके, सकारात्मक सोच अपनाकर और दूसरों की मदद करके। वो कहते हैं, जब तुम दुखी हो तो बाहर निकलो, किसी की मदद करो, तुम्हारा दुख अपने आप कम हो जाएगा। मिस्टर बीस्ट ने भी तो ऐसा ही किया। जब उनके पास कुछ नहीं था, जब उनके वीडियो फ्लॉप हो रहे थे, तब भी वो दूसरों की मदद करते थे। वो अपने सारे पैसे जरूरतमंदों को दे देते थे और यही उनकी ताकत बनी। दलाई लामा सिखाते हैं कि दुख से डरने की जरूरत नहीं है, हमें उसका सामना करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना चाहिए। दलाई लामा कहते हैं कि हमारा दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। जितना हम इसे सकारात्मक सोच की ट्रेनिंग देंगे, उतना ही वो मजबूत होगा। वो हमें मेडिटेशन,
माइंडफुलनेस और सकारात्मक सोच की प्रैक्टिस सिखाते हैं। वो कहते हैं, हर सुबह 5 मिनट रुको और सोचो, आज मैं खुश रहूंगा, आज मैं दूसरों की मदद करूंगा। ये छोटी सी प्रैक्टिस तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मिस्टर बीस्ट ने भी तो ऐसा ही किया। वो हर दिन अपनी वीडियो को बेहतर बनाने के लिए सोचते थे। वो हर दिन अपने दिमाग को ट्रेन करते थे कि मुझे हार से डरना नहीं, मुझे मेहनत करनी है। और आज वो दुनिया के टॉप पर है। सोचो, अगर मिस्टर बीस्ट ने अपने दिमाग को ट्रेन करना छोड़ दिया होता तो क्या वो आज यहां होते? और अगर तुमने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम भी अपनी खुशी को ट्रेन करना छोड़ रहे हो, अपनी जिंदगी को बदलने का मौका छोड़ रहे हो। ये आखिरी मौका है। अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस समरी को पूरा पढ़कर अपनी खुशी का रास्ता ढूंढो, क्योंकि जो लोग मौके गंवाते हैं वो हमेशा पछताते हैं। तो दोस्त, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी हमारे अंदर है। हमें अपने दिमाग को शांत करना होगा, दूसरों की मदद करनी होगी, अपने रिश्तों को मजबूत करना होगा और दुख का सामना करना होगा। मिस्टर बीस्ट ने भी तो ऐसा ही किया। सालों तक हारने के बाद भी वो रुके नहीं। हर हार से सीखा, हर ठोकर को सीढ़ी बनाया और आज वो दुनिया के टॉप पर है। मिस्टर बीस्ट ने अपनी खुशी को दूसरों को देने में ढूंढा, अपनी मेहनत में ढूंढा और आज वो एक मिसाल है। तो क्या तुम भी अपनी खुशी ढूंढ सकते हो? क्या तुम भी मिस्टर बीस्ट की तरह अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हो, दूसरों की मदद कर सकते हो और अपनी जिंदगी को खुशियों से भर सकते हो? अगर हां, तो आज से शुरू करो। अपने दिमाग को सकारात्मक बनाओ, दूसरों की मदद करो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है। क्या आपने कभी सोचा कि सच्ची खुशी को पाने का रास्ता कितना मुश्किल लेकिन कितना खूबसूरत हो सकता है? द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस बाय दलाई लामा और हावर्ड कटलर की कहानी हमें पिछले हिस्से में दिखा चुकी है कि कैसे हम अपने दिमाग को शांत करके, दूसरों की मदद करके और सकारात्मक सोच अपनाकर अपनी जिंदगी को खुशियों से भर सकते हैं। अब हम उस कहानी को और गहराई में ले जाएंगे जहां दलाई लामा हमें खुशी के और गहरे पहलुओं से रूबरू करवाते हैं, जैसे कि नकारात्मक भावनाओं से कैसे निपटे, जिंदगी की मुश्किलों को कैसे स्वीकार करें और कैसे हम अपने अंदर की शांति को और मजबूत कर सकते हैं। दलाई लामा हमें सिखाते हैं कि नकारात्मक भावनाएं जैसे गुस्सा, जलन और डर हमारी खुशी की सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन इनसे लड़ना इतना आसान नहीं है। वो कहते हैं कि हमें इन भावनाओं को दबाने की बजाय इन्हें समझना चाहिए। एक बार दलाई लामा एक कहानी सुनाते हैं। एक छोटा सा बच्चा था जिसके माता पिता बहुत गरीब थे। वो बच्चा हर दिन स्कूल में अपने दोस्तों को देखता था जिनके पास अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और ढेर सारे खिलौने थे। उस बच्चे के अंदर जलन होने लगी। वो सोचता, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, मैं इनसे कम क्यों हूं? ये जलन धीरे धीरे उसके अंदर गुस्से में बदल गई और वो हर दिन दुखी रहने लगा। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु ने उससे कहा, बेटा, जलन तुम्हारी खुशी को चुरा रही है। इसके बजाय जो तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार बनो और जो दूसरों के पास है उसके लिए उनके लिए खुश हो। उस बच्चे ने ये बात मानी। उसने अपनी जलन को छोड़ दिया और धीरे धीरे वो अपनी छोटी छोटी चीजों में खुश रहने लगा। वो बच्चा बड़ा हुआ और आज वो एक सफल इंसान है। लेकिन उसकी असली कामयाबी उसकी खुशी में है जो उसने अपनी जलन को हराकर पाई। दलाई लामा कहते हैं कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। जब हमारे अंदर नकारात्मक भावनाएं आई तो हमें रुकना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए और उन्हें सकारात्मकता में बदलना चाहिए। अब बात करते हैं जिंदगी की मुश्किलों को स्वीकार करने की। दलाई लामा कहते हैं कि दुख और मुश्किलें हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इन्हें नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं, लेकिन हम इनका सामना कैसे करते हैं
ये हमारी खुशी को तय करता है। वो एक और कहानी सुनाते हैं। एक औरत थी जिसका नाम राधा था। राधा की जिंदगी में सब कुछ अच्छा था, एक प्यारा परिवार, अच्छी नौकरी और ढेर सारी खुशियां। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि उसे एक गंभीर बीमारी है। डॉक्टरों ने कहा कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। राधा टूट गई। वो हर दिन रोती थी, अपनी बीमारी को कोसती थी। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपने बचे हुए वक्त को दुख में नहीं बल्कि खुशी में बिताएगी। उसने अपनी बीमारी को स्वीकार किया और अपने परिवार के साथ हर पल को जीने लगी। उसने अपने दोस्तों से मिलना शुरू किया, नई चीजें सीखी और हर दिन को एक उत्सव की तरह मनाया। राधा की जिंदगी छोटी थी लेकिन वो खुशियों से भरी थी। दलाई लामा कहते हैं कि हमें भी अपनी मुश्किलों को स्वीकार करना चाहिए। दुख से डरने की बजाय हमें उससे सीखना चाहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहिए। सोचो, अगर राधा ने अपनी बीमारी को स्वीकार ना किया होता तो क्या वो अपनी जिंदगी के आखिरी पल खुशी से जी पाती? नहीं ना। और अगर तुमने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम भी अपनी खुशी को स्वीकार करने से मुंह मोड़ रहे हो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के मौके से। अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस समरी के साथ अपनी मुश्किलों को हराने का पहला कदम उठाओ, क्योंकि जो लोग अभी कदम नहीं उठाते वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। दलाई लामा हमें अपनी अंदर की शांति को मजबूत करने का तरीका भी सिखाते हैं। वो कहते हैं कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वो बताते हैं कि हमें हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालने चाहिए। बस चुपचाप बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और अपने दिमाग को शांत करो। एक बार एक लड़की थी जिसका नाम अनन्या था। अनन्या की जिंदगी बहुत तनावपूर्ण थी। वो एक कॉर्पोरेट जॉब में थी जहां हर दिन डेडलाइंस, प्रेशर और बॉस की डांट उसकी रोज की बात थी। अनन्या हर दिन थक जाती थी और उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं बची। लेकिन एक दिन उसने मेडिटेशन शुरू किया। वो हर सुबह 10 मिनट चुपचाप बैठती, अपनी सांसों पर ध्यान देती और अपने दिमाग को शांत करती। धीरे धीरे उसे फर्क दिखने लगा। वो अपने काम के प्रेशर को बेहतर तरीके से हैंडल करने लगी। वो छोटी छोटी चीजों में खुश रहने लगी और उसकी जिंदगी में एक नई शांति आ गई। दलाई लामा कहते हैं कि माइंडफुलनेस हमें अपने दिमाग को कंट्रोल करना सिखाती है और जब हमारा दिमाग शांत होता है तो हम हर हाल में खुश रह सकते हैं। एक और जरूरी बात जो दलाई लामा सिखाते हैं वो है दूसरों के प्रति करुणा। वो कहते हैं कि जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं तो हमारी अपनी जिंदगी में खुशी अपने आप आती है। एक और कहानी सुनो। एक लड़का था जिसका नाम राहुल था। राहुल की जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां थीं। उसकी जॉब छूट गई थी। उसका परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और वो हर दिन डिप्रेशन में डूबा रहता था। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो दूसरों की मदद करेगा। उसने अपने मोहल्ले के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। वो हर शाम उन बच्चों को इकट्ठा करता और उन्हें गणित, अंग्रेजी और कहानियां सिखाता। धीरे धीरे राहुल को एहसास हुआ कि उन बच्चों की मुस्कान उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी ले आई है। वो अपने दुख भूल गया और दूसरों की मदद करने में उसे एक नई खुशी मिली। दलाई लामा कहते हैं कि करुणा न सिर्फ दूसरों के लिए अच्छी है बल्कि ये हमारी अपनी खुशी को भी बढ़ाती है। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी सोच को बदलना होगा। दलाई लामा कहते हैं कि हमारी सोच ही हमारी खुशी को बनाती या बिगाड़ती है। अगर हम हर चीज में नकारात्मकता देखते हैं तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। लेकिन अगर हम हर चीज में कुछ अच्छा ढूंढते हैं तो हमारी जिंदगी खुशियों से भर सकती है। एक बार एक किसान था जिसका नाम मोहन था। मोहन की फसल एक साल बारिश की कमी से बर्बाद हो गई। सारे गांव वाले दुखी थे, लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, इस
बार फसल नहीं हुई तो क्या, मैं इस जमीन को और मजबूत बनाऊंगा। उसने अपनी जमीन को बेहतर करने के लिए नए तरीके सीखे और अगले साल उसकी फसल सबसे अच्छी हुई। मोहन की सकारात्मक सोच ने न सिर्फ उसकी जिंदगी को बदला बल्कि पूरे गांव को प्रेरणा दी। दलाई लामा कहते हैं कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। हर मुश्किल में कुछ अच्छा ढूंढो और अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। सोचो, अगर मोहन ने अपनी सकारात्मक सोच को छोड़ दिया होता तो क्या वो अपनी जिंदगी को बदल पाता? और अगर तुमने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम भी अपनी सोच को बदलने का मौका छोड़ रहे हो, अपनी खुशी को पाने का मौका छोड़ रहे हो। ये आखिरी मौका है। अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस समरी को पूरा पढ़कर अपनी जिंदगी में सकारात्मकता लाने का रास्ता ढूंढो, क्योंकि जो लोग मौके गंवाते हैं वो हमेशा पछताते हैं। तो दोस्त, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी हमारे अंदर की शांति में है। हमें अपनी नकारात्मक भावनाओं को समझना होगा, अपनी मुश्किलों को स्वीकार करना होगा, अपने दिमाग को शांत करना होगा और दूसरों के प्रति करुणा रखनी होगी। राधा ने अपनी बीमारी को स्वीकार करके खुशी पाई। अनन्या ने मेडिटेशन से अपनी जिंदगी में शांति लाई। राहुल ने दूसरों की मदद करके अपने दुख को हराया और मोहन ने अपनी सकारात्मक सोच से अपनी जिंदगी को बदला। तो क्या तुम भी अपनी जिंदगी में खुशी ला सकते हो? क्या तुम भी अपनी सोच को बदल सकते हो, अपनी मुश्किलों को स्वीकार कर सकते हो और दूसरों की मदद कर सकते हो? अगर हां, तो आज से शुरू करो। अपने दिमाग को शांत करो, दूसरों की मदद करो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। क्या आपने कभी सोचा कि सच्ची खुशी को पाने के लिए हमें अपने अंदर कितनी गहराई तक जाना पड़ता है? द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस बाय दलाई लामा और हावर्ड कटलर हमें पिछले हिस्सों में सिखा चुकी है कि कैसे सकारात्मक सोच, दूसरों की मदद और माइंडफुलनेस हमारी जिंदगी को खुशियों से भर सकते हैं। अब हम इस किताब की गहराइयों में और आगे बढ़ेंगे, जहां दलाई लामा हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने डर को हराएं, अपने रिश्तों में प्यार और विश्वास बढ़ाएं और अपनी जिंदगी को एक नया मकसद दें, ताकि हम हर दिन को एक उत्सव की तरह जी सकें। दलाई लामा हमें बताते हैं कि डर हमारी खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर हमें रोकता है, हमें कमजोर बनाता है और हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। वो एक कहानी सुनाते हैं। एक लड़की थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया एक टैलेंटेड सिंगर थी, लेकिन उसे स्टेज पर परफॉर्म करने से बहुत डर लगता था। हर बार जब वो माइक के सामने जाती, उसकी आवाज कांपने लगती और वो भागकर स्टेज से उतर आती। प्रिया सोचती, अगर मैंने गलत गाया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं फेल हो जाऊंगी। ये डर उसे हर बार रोक देता। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपने डर का सामना करेगी। उसने एक छोटे से कैफे में परफॉर्म करने का फैसला किया। पहली बार वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत की। उसकी आवाज कांपी, लेकिन उसने गाना पूरा किया। लोगों ने तालियां बजाई। प्रिया को एहसास हुआ कि उसका डर सिर्फ उसके दिमाग में था। धीरे धीरे उसने और जगहों पर परफॉर्म करना शुरू किया और आज वो एक मशहूर सिंगर है। दलाई लामा कहते हैं कि डर को हराने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। हमें अपने डर को समझना होगा और उससे डरने की बजाय उसका सामना करना होगा। जब हम अपने डर को हराते हैं तो हमारी खुशी अपने आप बढ़ जाती है। अब बात करते हैं रिश्तों में प्यार और विश्वास बढ़ाने की। दलाई लामा कहते हैं कि हमारे रिश्ते हमारी खुशी का सबसे बड़ा स्रोत हो सकते हैं, लेकिन वही रिश्ते हमारी सबसे बड़ी परेशानी भी बन सकते हैं अगर उनमें प्यार और विश्वास की कमी हो। वो एक और कहानी सुनाते हैं। एक जोड़ा था, अजय और नेहा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके रिश्ते में एक कमी थी, विश्वास। नेहा को हमेशा लगता कि अजय उससे कुछ छुपा रहा है और अजय को लगता कि नेहा
उसे समझती नहीं। दोनों में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे और उनकी जिंदगी में खुशी कम होने लगी। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी समस्याओं को सुलझाएंगे। उन्होंने एक दूसरे से खुलकर बात की, अपनी गलतियों को माना और एक दूसरे पर भरोसा करना शुरू किया। धीरे धीरे उनके रिश्ते में फिर से प्यार लौट आया। वो एक दूसरे के लिए ज्यादा वक्त निकालने लगे, एक दूसरे की बातें सुनने लगे और एक दूसरे का सम्मान करने लगे। दलाई लामा कहते हैं कि रिश्तों में खुशी तभी आती है जब हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और एक दूसरे के प्रति करुणा और समझदारी दिखाते हैं। हमें अपने रिश्तों में प्यार और विश्वास को बढ़ाना होगा ताकि हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाए। सोचो, अगर अजय और नेहा ने अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश ना की होती तो क्या वो आज इतने खुश होते? नहीं ना। और अगर तुमने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम भी अपनी जिंदगी के रिश्तों को बेहतर बनाने का मौका छोड़ रहे हो, अपनी खुशी को बढ़ाने का मौका छोड़ रहे हो। अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस समरी के साथ अपने रिश्तों में प्यार लाने का पहला कदम उठाओ, क्योंकि जो लोग अभी कदम नहीं उठाते वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। दलाई लामा हमें ये भी सिखाते हैं कि हमें अपनी जिंदगी को एक मकसद देना चाहिए। वो कहते हैं कि जब हमारी जिंदगी का एक लक्ष्य होता है तो हम हर दिन को एक उत्सव की तरह जी सकते हैं। वो एक और कहानी सुनाते हैं। एक शख्स था जिसका नाम करण था। करण की जिंदगी बहुत साधारण थी। एक छोटी सी नौकरी, एक छोटा सा घर और रोज का रूटीन। लेकिन करण को लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। उसे लगता था कि वो बस जिंदा है लेकिन जी नहीं रहा। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को एक मकसद देगा। उसे हमेशा से जानवरों से प्यार था, तो उसने फैसला किया कि वो बेसहारा जानवरों की मदद करेगा। उसने अपने गांव में एक छोटा सा शेल्टर शुरू किया जहां वो घायल और बेसहारा जानवरों की देखभाल करने लगा। हर दिन वो उन जानवरों की सेवा करता और उनकी देखभाल में उसे एक नई खुशी मिलती। करण की जिंदगी अब साधारण नहीं थी, वो अब एक मकसद के साथ जी रहा था। दलाई लामा कहते हैं कि हमें भी अपनी जिंदगी में एक मकसद ढूंढना चाहिए, कुछ ऐसा जो हमें हर सुबह बिस्तर से उठने की वजह दे, कुछ ऐसा जो हमें खुशी दे। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें यह भी सिखाती है कि हमें हर पल को जीना चाहिए। दलाई लामा कहते हैं कि हम अक्सर भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में डूबे रहते हैं और इस वजह से अपने वर्तमान को भूल जाते हैं। वो एक और कहानी सुनाते हैं। एक औरत थी जिसका नाम सरिता था। सरिता हमेशा भविष्य की चिंता में डूबी रहती थी। अगर मेरी जॉब चली गई तो, अगर मेरे बच्चे अच्छा नहीं कर पाए तो। वो हर दिन टेंशन में रहती और उसकी जिंदगी में खुशी गायब हो गई। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो सिर्फ आज को जिएगी। उसने अपने बच्चों के साथ एक दिन बिताया। वो उनके साथ हंसी, खेली और सारी चिंताओं को भूल गई। उस दिन सरिता को एहसास हुआ कि सच्ची खुशी वर्तमान में है। दलाई लामा कहते हैं कि हमें हर पल को जीना चाहिए, हर मुस्कान को महसूस करना चाहिए, हर खुशी को गले लगाना चाहिए। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हमारी जिंदगी अपने आप खुशियों से भर जाती है। एक और जरूरी बात जो दलाई लामा सिखाते हैं वो है शुक्रगुजार होना। वो कहते हैं कि हमें जो कुछ भी मिला है उसके लिए हमें हमेशा आभारी रहना चाहिए। एक बार एक लड़का था जिसका नाम सुमित था। सुमित की जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां थीं। उसकी मां बीमार थी, उसके पास पैसे की कमी थी और उसे हर दिन मेहनत करनी पड़ती थी। सुमित हमेशा शिकायत करता, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा क्यों नहीं होता। लेकिन एक दिन उसने अपनी मां को देखा जो अपनी बीमारी के बावजूद हमेशा मुस्कुराती थी। सुमित ने अपनी मां से पूछा, आप इतने दुख में भी कैसे खुश रहती हैं? उसकी मां ने कहा, बेटा मैं हर दिन के लिए शुक्रगुजार कि मैं सांस ले रही हूं, कि मेरा बेटा मेरे पास है। सुमित को अपनी मां की बात समझ आ गई। उसने भी अपनी जिंदगी में जो कुछ अच्छा था उसके लिए शुक्रगुजार होना शुरू किया।
धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक नई खुशी आ गई। दलाई लामा कहते हैं कि जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो हमारी जिंदगी में खुशी अपने आप बढ़ जाती है। सोचो, अगर सुमित ने अपनी मां की बात ना मानी होती तो क्या वो अपनी जिंदगी में खुशी ढूंढ पाता? और अगर तुमने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम भी अपनी जिंदगी में जो अच्छा है उसे देखने का मौका छोड़ रहे हो, अपनी खुशी को बढ़ाने का मौका छोड़ रहे हो। ये आखिरी मौका है। अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस समरी को पूरा पढ़कर अपनी जिंदगी में शुक्रगुजारी लाने का रास्ता ढूंढो, क्योंकि जो लोग मौके गंवाते हैं वो हमेशा पछताते हैं। तो दोस्त, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी हमारे डर को हराने में, हमारे रिश्तों में प्यार और विश्वास बढ़ाने में और हमारी जिंदगी को एक मकसद देने में है। प्रिया ने अपने डर को हराकर अपनी खुशी पाई। अजय और नेहा ने अपने रिश्ते में विश्वास लाकर अपनी जिंदगी को बदला। करण ने अपनी जिंदगी को एक मकसद देकर खुशी ढूंढी। सरिता ने वर्तमान में जीकर अपनी खुशी को गले लगाया और सुमित ने शुक्रगुजार होकर अपनी जिंदगी में खुशी लाई। तो क्या तुम भी अपनी जिंदगी में खुशी ला सकते हो? क्या तुम भी अपने डर को हरा सकते हो, अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हो और अपनी जिंदगी को एक मकसद दे सकते हो? अगर हां, तो आज से शुरू करो। अपने डर का सामना करो, अपने रिश्तों में प्यार लाओ और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। क्या आपने कभी सोचा कि सच्ची खुशी पाने के लिए हमें अपनी सोच को कितना बदलना पड़ता है? द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस बाय दलाई लामा और हावर्ड कटलर हमें पिछले हिस्सों में सिखा चुकी है कि कैसे डर को हराना, रिश्तों में विश्वास बढ़ाना और जिंदगी को मकसद देना हमारी खुशी को कई गुना बढ़ा सकता है। अब हम इस किताब के अगले पड़ाव पर चलते हैं, जहां दलाई लामा हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें, अपनी गलतियों से सीखें और अपने अंदर की करुणा को और गहरा करें, ताकि हमारी जिंदगी हर दिन एक नई प्रेरणा के साथ शुरू हो। दलाई लामा हमें सिखाते हैं कि दूसरों से तुलना करना हमारी खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम खुद को दूसरों से कम समझते हैं तो हमारा आत्मविश्वास टूटता है और हम दुखी हो जाते हैं। वो एक कहानी सुनाते हैं। एक लड़की थी जिसका नाम काव्या था। काव्या एक मेहनती स्टूडेंट थी, लेकिन वो हमेशा अपनी सहेली रिया से अपनी तुलना करती थी। रिया हमेशा क्लास में टॉप करती थी, उसे हर कोई पसंद करता था और उसके पास हमेशा अच्छे कपड़े और गैजेट्स होते थे। काव्या सोचती, मैं रिया जितनी स्मार्ट क्यों नहीं हूं, मेरे पास इतना कुछ क्यों नहीं है। ये तुलना धीरे धीरे काव्या को डिप्रेशन में ले गई। वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाती थी और हर दिन दुखी रहने लगी। लेकिन एक दिन उसकी टीचर ने उसे समझाया, काव्या, हर इंसान की अपनी खूबियां होती हैं। रिया से अपनी तुलना मत करो। तुम जो हो वो अपने आप में खास हो। काव्या ने यह बात समझी। उसने अपनी तुलना करना बंद किया और अपनी मेहनत पर फोकस करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई में सुधार किया और अपनी जिंदगी में खुशी ढूंढ ली। दलाई लामा कहते हैं कि हमें दूसरों से अपनी तुलना बंद करनी चाहिए। हर इंसान का अपना सफर होता है और हमें अपने सफर पर फोकस करना चाहिए। जब हम अपनी तुलना करना बंद करते हैं तो हमारी जिंदगी में खुशी अपने आप आती है। अब बात करते हैं अपनी गलतियों से सीखने की। दलाई लामा कहते हैं कि गलतियां करना इंसान की फितरत है, लेकिन उन गलतियों से सीखना हमारी ताकत है। वो एक और कहानी सुनाते हैं। एक शख्स था जिसका नाम रोहित था। रोहित ने अपने गांव में एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, एक किराने की दुकान। लेकिन पहले ही साल उसने बहुत बड़ा नुकसान उठा लिया। उसने गलत सामान ऑर्डर किया और उसे बेचने में नाकाम रहा। रोहित टूट गया। उसे लगने लगा कि वो बिजनेस के लिए बना ही नहीं है। वो अपनी दुकान बंद करने वाला था, लेकिन एक दिन उसके दोस्त ने उसे सलाह दी, रोहित, अपनी गलतियों से
डरो मत, उनसे सीखो और फिर कोशिश करो। रोहित ने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया। उसने देखा कि उसने ग्राहकों की जरूरतों को समझा ही नहीं था। उसने अपनी रणनीति बदली, ग्राहकों से बात की और उनकी जरूरत के हिसाब से सामान मंगवाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका बिजनेस चल पड़ा और आज वो अपने गांव का सबसे सफल दुकानदार है। दलाई लामा कहते हैं कि हमें अपनी गलतियों से डरना नहीं चाहिए। हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है और हमें बेहतर बनाती है। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हमारी जिंदगी में खुशी और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। सोचो, अगर रोहित ने अपनी गलतियों से सीखने की बजाय हार मान ली होती तो क्या वो आज इतना सफल होता? नहीं ना। और अगर तुमने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम भी अपनी गलतियों से सीखने का मौका छोड़ रहे हो, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का मौका छोड़ रहे हो। अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस समरी के साथ अपनी गलतियों को अपनी ताकत बनाने का पहला कदम उठाओ। क्योंकि जो लोग अभी कदम नहीं उठाते वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। दलाई लामा हमें अपनी करुणा को गहरा करने की भी सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि करुणा ना सिर्फ दूसरों के लिए अच्छी है बल्कि ये हमें अंदर से शांत और खुश भी रखती है। वो एक और कहानी सुनाते हैं। एक औरत थी जिसका नाम मीना था। मीना की जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां थीं। उसका पति उसे छोड़कर चला गया था और उसे अपने 2 बच्चों को अकेले पालना पड़ता था। मीना हर दिन गुस्से और दुख में डूबी रहती थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं बचा। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई जो सड़क पर भीख मांगती थी। मीना ने उस औरत से बात की और उसे पता चला कि उस बूढ़ी औरत का कोई नहीं था, वंश न परिवार न घर। मीना को उस औरत के लिए दया हुई। उसने फैसला किया कि वो उसकी मदद करेगी। हर दिन वो अपने बच्चों के लिए जो खाना बनाती उसका एक हिस्सा उस बूढ़ी औरत के लिए ले जाती। धीरे धीरे मीना को एहसास हुआ कि उसकी करुणा ने न सिर्फ उस बूढ़ी औरत की जिंदगी बदली बल्कि उसकी अपनी जिंदगी में भी एक नई खुशी आ गई। दलाई लामा कहते हैं कि जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं तो हमारा दिमाग शांत होता है और हमारी खुशी बढ़ती है। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी में संतुलन बनाना चाहिए। दलाई लामा कहते हैं कि हम अक्सर अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। वो एक और कहानी सुनाते हैं। एक शख्स था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक कामयाब बिजनेसमैन था लेकिन उसकी जिंदगी में कोई सुकून नहीं था। वो हर दिन 12-14 घंटे काम करता और अपने परिवार के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाता था। उसकी पत्नी और बच्चे उससे नाराज रहते और अर्जुन हर दिन तनाव में डूबा रहता। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी में संतुलन लाएगा। उसने अपने काम का समय कम किया और अपने परिवार के साथ वक्त बिताना शुरू किया। वो हर हफ्ते अपने बच्चों के साथ पार्क जाता, अपनी पत्नी के साथ डिनर करता और खुद के लिए भी वक्त निकालता, किताबें पढ़ता, मेडिटेशन करता। धीरे धीरे अर्जुन की जिंदगी में एक नई शांति आ गई। दलाई लामा कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में संतुलन बनाना चाहिए। नए काम, परिवार और खुद के लिए वक्त निकालना चाहिए। जब हम संतुलन बनाते हैं तो हमारी जिंदगी अपने आप खुशियों से भर जाती है। एक और जरूरी बात जो दलाई लामा सिखाते हैं वो है अपनी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां ढूंढना। वो कहते हैं कि हमें बड़े बड़े मौकों का इंतजार नहीं करना चाहिए। खुशी छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है। एक बार एक लड़की थी जिसका नाम दीपिका थी। दीपिका की जिंदगी बहुत साधारण थी। वो एक स्कूल टीचर थी और उसकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं था। लेकिन दीपिका हर रोज छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढती थी। सुबह की चाय का पहला घूंट, बच्चों की हंसी, बारिश की बूंदें, इन सब में उसे खुशी मिलती थी। दीपिका की जिंदगी साधारण थी लेकिन वो हमेशा खुश रहती थी।
दलाई लामा कहते हैं कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। हर दिन की छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी चाहिए। जब हम छोटी छोटी खुशियां ढूंढते हैं तो हमारी जिंदगी अपने आप खूबसूरत बन जाती है। सोचो, अगर दीपिका ने अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर दिया होता तो क्या वो इतनी खुश रह पाती? और अगर तुमने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम भी अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को ढूंढने का मौका छोड़ रहे हो, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने का मौका छोड़ रहे हो। ये आखिरी मौका है। अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस समरी को पूरा पढ़कर अपनी जिंदगी में खुशियां ढूंढने का रास्ता ढूंढो, क्योंकि जो लोग मौके गंवाते हैं वो हमेशा पछताते हैं। तो दोस्त, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी अपनी तुलना करना बंद करने में, अपनी गलतियों से सीखने में और अपनी करुणा को बढ़ाने में है। काव्या ने अपनी तुलना बंद करके अपनी खुशी पाई। रोहित ने अपनी गलतियों से सीखकर अपनी जिंदगी को बदला। मीना ने अपनी करुणा से अपनी जिंदगी में खुशी लाई। अर्जुन ने संतुलन बनाकर अपनी जिंदगी में शांति पाई और दीपिका ने छोटी छोटी खुशियां ढूंढकर अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाया। तो क्या तुम भी अपनी जिंदगी में खुशी ला सकते हो? क्या तुम भी अपनी तुलना बंद कर सकते हो, अपनी गलतियों से सीख सकते हो और अपनी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां ढूंढ सकते हो? अगर हां, तो आज से शुरू करो। अपनी सोच बदलो, अपनी गलतियों से सीखो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाती है।